वही चचा 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 रुक जाइए आप जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं। एक हेलमेट लेना है, हेलमेट गाड़ी में दो। नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार मूलतः बिहार कैमूर जिले से हूँ। मैं 9 सालों में भारत की 22 राज्यों में घूम घूमकर अभी तक 56,000 से भी अधिक हेलमेट बांट चुका हूँ। जिस तरीके से मैंने मित्र को खोया हुआ है और तब से जो मिशन लड़ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद वो दुख का पहाड़ आने से पहले ही मैं किसी के मस्तक पर हेलमेट पहना दूँ, ताकि उस परिवार को या ऐसे समाज को कभी इस कंडीशन में हालात में ना आना पड़े, जिसके कारण आज मेरा जो घर भी है इस शहर के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, वो भी बिक गया। वाइफ की ज्वेलरी ने भी मुझे वो चीज़ें सहयोग दिया। आज जितनी भी मेरी चीज़ें संपत्तियां थी वो लगभग बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और ग्रेटर नोएडा मैं आया था जब लॉ करने के लिए, पढ़ाई के लिए, मेरे कोई अच्छा मित्र नहीं बन पाया था और वही मेरा अच्छा मित्र बना था, रूम पार्टनर, जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था। मेरा दोस्त शाम के वक्त नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ रहा था। कारण सिर्फ था कि वो उस समय हेलमेट नहीं पहना हुआ था और पीछे से गाड़ी ने वो चीज़ें टक्कर मारी और उसको कहीं नहीं चोट लगा था, सिर्फ सर में लगा था और 2 घंटे तक वैसे सड़क पर तड़पता रहा। कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं आया। 2 घंटे बाद किसी सज्जन व्यक्ति ने हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद जब वेंटिलेटर पे गया, 8 से 9 दिन हॉस्पिटल में फाइट किया, 18 से 19 लाख रुपए लग गए, मगर वो फिर वापस आकर के बात नहीं कर पाया। हमारे लिए एक दुख की घड़ी थी कि मेरा दोस्त सिर्फ एक हेलमेट ना होने की वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कर दिया। जो अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, जो कि 20 साल के बाद हुआ था। कि माता पिता ने स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ दिया, मगर एक हेलमेट देने में चूक कर गए। और ये नतीजा आज ये है कि जो सड़कों पर 1.5 लाख मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मेरा मित्र भी था। तो ये मुझे बड़ा झकझोर के रख दिया। जब उस माँ की दर्द को और पीड़ा को देखा, तब मुझे लगा कि शायद भविष्य में इस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं, जो मेरे मित्र के साथ हुआ है, क्योंकि जिस परिवार में हादसा होता है वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। लेकिन आज मेरे मित्र ने मरने के बाद एक हौसला दिया। पहली दफ़ा वो मुझे भैया कह करके बोलता था और मेरी हर चीज़ों को पहले ही आगे रहता था। और हमने एक शपथ भी लिया था कि हम आगे चल करके यहाँ से पढ़ाई इंस्टीट्यूट से बाद कुछ बड़ा कुछ करेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे सपने थे, लेकिन बट वो नहीं हो पाया क्योंकि उस दुनिया को अलविदा कर दिया, जिसके मुझे आज वो सारे स्टार्टअप्स, जहाँ पे कि एक 26 साल की उम्र में कोई शायद बड़े कुछ अपने सपनों के पीछे भागता है, लेकिन मैं 26 साल की उम्र में दोस्त को खोने के बाद लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं सड़कों पर उतर चुका था। और आज मैं 9 साल से जो संघर्ष कर रहा हूँ, शायद हमारे देश की सरकार आंखें भी नहीं खोल पा रही है। मेरी तो उम्मीद उस माँ से है जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को एक हेलमेट ना होने की वजह से खो दिया। मुझे खुशी हुई जब वो राष्ट्रपति बनी। मुझे लगा कि आज ये तो माँ तो हमारा दर्द तो सुनेगी, क्योंकि जो अभी लाखों घर के जो चिराग बुझने वाले हैं, उसको मैं बचाने में मैं कामयाब हो पाऊंगा। क्योंकि दोस्त की वजह से आप हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बने। दोस्त जिंदा होता तो आप दोनों क्या कर रहे होते? जो मेरा घर बिका, आज घर बिका नहीं होता, आज शायद मेरे पास बड़ी कंपनी भी होती और बहुत, एक घर के बदले और कई भी घर होते। मेरे माता पिता जिस तरीके से हमसे नाराज है, वो शायद खुश होते, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। जैसे मेरा बेटा आज स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, उससे भी सफरिंग कर पा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं आती मुसीबतें। मेरी वाइफ भी कहती है कि दुनिया को आप मतलब जिताने के चक्कर में आप खुद के लिए हार गए। तो ये सब ऐसे शब्द नहीं होते और कहीं ना कहीं हम एक अच्छी पोजीशन पर होते हैं। लेकिन शायद एक किस्मत में था कि इस तरीके से मेरे दोस्त का जाना, और मैं कुछ कह नहीं सकता शब्दों में। अब किस्मत का खेल है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनूंगा, और आज कहीं ना कहीं उसके जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो जीवित है और मुझे खुद अकेले दम पर यह हौसला दे रहा है। शुरुआती दौर में तो पुलिस का ही हमें सामना करना पड़ रहा था, कहीं परमिशन नहीं कि भाई भीड़ लग जाएगी, ये भगदड़ मच जाएगी, और बहुत सारे चैलेंजेस, मतलब वो चीज़ें, ताने बाने भी सुनने पड़े। बहुत लोग, मैं वैसे बिहार से हूँ, लोग कई जगह दूसरे राज्य के IPS अधिकारी तक कहे कि वो बिहारी हो, तुम यही चीज़ें कर ही सकते हो और कुछ कर नहीं सकते हो। तो भारत सड़क दुर्घटना मुक्त तभी बनेगा जब 100% साक्षर होगा। उसके लिए मैंने जो लोगों से पुस्तकें लिया, 1400 सुपर लाइब्रेरियाँ हमने बनवाई। अब क्या है कि 12 लाख से अधिक जरूरतमंदों बच्चों तक पुस्तक भी पहुंचाया। अब मैं जैसे 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का जो कानून पास हुआ है, मैं उसे लेकर के हर स्कूल कॉलेज में हेलमेट बैंक डेवलप कर रहा हूं। अभी रिसेंटली बड़े कॉलेज में मैं वो चीज़ें कर रहा हूं, जहां पे कि कोई भी छात्र अपना सिर्फ आई कार्ड दिखा करके एक BSI स्टैंडर्ड से एक ब्रांड हेलमेट ले सके। तो मेरा ये रहता है कि हम भारत के अधिक से अधिक लोगों को एक स्मार्ट रोड यूजर बनाओ, ताकि देश की हमारे सड़कें रक्त जो लाल हो रही हैं उससे वो बच सके।